ऊना मुख्यालय पर 7 दिसंबर को बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। यह बात बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने कही है। सतपाल सत्ती ने कहा कि जहां हिमाचल प्रदेश में एक तरफ सुक्खू सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेपी प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। 7 दिसंबर से बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बने हुए 2 वर्ष हो गए हैं सरकार को। इस सरकार ने 2 वर्षों के अंदर जिस तरह से जनता के साथ फ्रेब किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, भ्रष्टाचार फैलाया है, भू माफिया और माइनिंग माफिया को आगे बढ़ाया है, उन सब बातों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जगह जगह के ऊपर ऐसे जनता को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने जब पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो अनेकों वायदे किए थे, 10 गारंटियां जनता को दी थी। उन 10 गारंटियों में से कोई भी गारंटी ढंग से पूरी नहीं की है इन्होंने। वो चाहे महिलाओं को 1500 रुपया पेंशन देने का मामला हो, युवाओं को 5 सालों में और हर वर्ष 1 लाख रुपया नौकरी, 1 लाख नौकरी हर वर्ष और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वायदा हो, किसानों को दूध और गोबर महंगा खरीदने का मामला हो, युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना का मामला हो, गांव के गरीब लोगों के लिए 300 रुपया बिजली यूनिट माफ करने का मामला हो, उन सब वायदों के ऊपर कांग्रेस पार्टी मुकरी है। और उसी के कारण कांग्रेस पार्टी के अपने विधायक भी उससे भाग रहे हैं। जो आपने पीछे देखा कि उनके 3 इंडिपेंडेंट सपोर्टर्स छोड़ करके चले गए, 6 उनके अपने विधायक छोड़ करके चले गए। और आज भी लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और आज भी लोग परेशान हैं, क्योंकि ना मंत्रियों की सुनी जाती है, ना विधायकों की सुनी जाती है, ना संगठन के लोगों की सुनी जाती है। होटल घाटे में चल रहे हैं, वहां मित्र मंडली जाती है, खाना खाती है, अधिकारी बोलते हैं, अफसर बोलते हैं और कर्मचारी बोलते हैं कि खा करके बिल कोई देता नहीं है। तो होटलों का जुलूस निकल गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। हम लोग बोलते हैं कि इस गवर्नमेंट से भ्रष्ट गवर्नमेंट और निकम्मी गवर्नमेंट हिमाचल के इतिहास में आज तक नहीं हुई है। इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ऊना जिला ने 7 तारीख को ऊना हेडक्वार्टर के ऊपर विरोध प्रदर्शन रखा है, जिसमें हमारे सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी आएंगे। तो अभी ने हमारा लोटस मिशन नहीं है, इसमें मीडिया इसको नाम देता है लोटस मिशन। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है, लेकिन कुछ लोग छोड़ करके आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो जिम्मा नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट को बचाना, अपनी गवर्नमेंट बचाना, अपने विधायकों को संभालना, वो इनका जिम्मा है। तो उसके नाते अगर कोई छोड़ना चाहता है तो उनकी मर्जी है। और अनेकों लोग परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंत्री तक परेशान है, मंत्रियों तक की सुनी नहीं जाती, उनकी फाइलें उठा करके फेंक दी जाती हैं। उनके प्रोजेक्ट्स उनको पता नहीं होते, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, कौन पैसे ले रहा है, उसमें लेन देन कौन कर रहा है। तो इस तरह का धंधा चला हुआ पूरे हिमाचल में। सब कार्यकर्ता, जेन्युइन कांग्रेस के कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता जो है वो परेशान है, वो इनके भ्रष्टाचार से, इनके विकास को रोकने के कामों से, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है। सर अभी मुकेश कहना चाहेंगे सर। मुकेश अग्निहोत्री जी क्या बोलते हैं वो आप लोग स्वयं जानते हैं। उनकी कितनी सुनी जाती है वो मुकेश जी बता दें। उनके डिपार्टमेंट में क्या हालत है वो खुद बता दें। उनके कहे से जिले के अंदर कोई अधिकारी आया है, डीसी, एसपी, एएसपी, डीएसपी, कोई उनके कहने से लगा है तो बता दें। उनकी कितनी का पूछ है इस डिपार्टमेंट। तो खुद जिसको कहते हैं कि खुद ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए थोड़ा ढाल बनते हैं, कई बार बोलते हैं वो, लेकिन उनको अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था उसके अंतर्गत बोलना पड़ता है, वरना उनको भी इस गवर्नमेंट के अंदर सुनता कोई नहीं है। धन्यवाद।